हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन भगवान कुबेर के साथ में माता लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किया जाता है और उनके साथ में भगवान धनवंतरी का भी पूजन किया जाता है। तो इनकी पूजा करने के लिए हमने चौकी बिछाई है। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया है। अनाज का आसन दे करके हमने भगवान धनवंतरी को और भगवान कुबेर को चौकी पर विराजित किया है। इसके साथ में हम माता लक्ष्मी और गणेश जी को भी अनाज का आसन देकर के चौकी पर विराजित कर लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपके पास में कुबेर जी की या फिर धनवंतरी जी की फोटो नहीं है तो आप उनको सुपारी रूप में मान करके आज के दिन उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन कुबेर भगवान की विशेष रूप से पूजा की जाती है, क्योंकि कुबेर भगवान धन के देवता हैं। उनके साथ में धनवंतरी जी का भी आज के दिन पूजन किया जाता है, क्योंकि धनतेरस के दिन ही भगवान धनवंतरी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने भगवान कुबेर के सामने और धनवंतरी जी के सामने अनाज का स्वास्तिक बनाया है। आप यहाँ पर अनाज की ढेरी भी बना सकते हैं। उसके बाद हमने उस पर कुबेर दीपक विराजित किया है। फ्रेंड्स, कुबेर दीपक शुद्ध देसी घी का ही जलाया जाता है। इसके अलावा आपके पास इस प्रकार का दीपक नहीं है तो आप मिट्टी के दीपक में एक लंबी बाती लगा करके यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड, धनतेरस के दिन धन की पूजा की जाती है। तो आप अगर आज के दिन नया सोने चांदी का सामान खरीदते हैं तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं, या फिर आपके पास पहले से जो भी सोने चांदी का सामान है आप उसको पूजा में रखें, उसका पूजन करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी बर्तन आज के दिन खरीद करके लाते हैं उसको भी चौकी पर रखें, उसका भी पूजन किया जाएगा। अगर आपके पास नए नोट की गड्डी है तो उसको भी पूजा में रखें और पूजन करें। अब फ्रेंड्स, हमने दीप प्रज्वलित कर दिया है। जल का छींटा दे करके हम सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे और सबसे पहले भगवान गणपति का पूजन करेंगे, माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। तो फ्रेंड्स, माता लक्ष्मी भगवान गणपति का पूजन हम रोली से करेंगे और अच्छे से करेंगे। फ्रेंड्स, आज के दिन हमारे घर के मंदिर में पहले से जो लक्ष्मी गणेश जी विराजित होते हैं उन्हीं का पूजन किया जाता है। और फ्रेंड्स, नए लक्ष्मी गणेश जी का पूजन दीपावली के दिन से किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने माता लक्ष्मी गणेश जी को वस्त्र रूप में मौली अर्पित की है। भगवान गणेश को हमने जनेऊ अर्पित किया है। इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, माता लक्ष्मी और गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपके पास लाल पुष्प नहीं है तो आप कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान कुबेर और धनवंतरी जी का पूजन करेंगे। तो उनका पूजन हम चंदन से करेंगे, आप हल्दी से भी कर सकते हैं। और उनको हम रोली का भी तिलक लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे। इसके बाद हम उनको पुष्प भी अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन हमें नया बर्तन खरीदना चाहिए। यह बर्तन आप पीतल का, तांबे का या फिर स्टील का खरीद सकते हैं, लेकिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा हमें नमक खरीदना चाहिए आज के दिन, खड़ा धनिया खरीदना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन चीजों को आप आज के दिन जरूर लाएं, इससे हमारे धन में 13 गुना वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, जो भी धन हमने रखा था उनका पूजन भी हमने रोली अच्छा चंदन से किया है, पुष्प अर्पित किए हैं। इसी प्रकार से हमने बर्तन का भी पूजन किया है। अब हम माता लक्ष्मी गणेश जी को इत्र अर्पित करेंगे, कुबेर भगवान को इत्र लगाएंगे, धनवंतरी जी को इत्र लगाएंगे। इसके बाद हम धनवंतरी जी को कुछ औषधि अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, धनवंतरी जी को औषधि के रूप में तुलसी के पत्ते, तेज पत्ता, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, काली मिर्च, गिलोय के पत्ते, एलोवेरा के पत्ते, करी पत्ता, नीम के पत्ते, ये सभी औषधि आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी औषधि हमारे घर के आसपास आसानी से मिल जाती है, जिनमें से कुछ तो हमारे घर के किचन में ही मिल जाती हैं। बाद हम माता लक्ष्मी को कमल गट्टा अर्पित करेंगे आज के दिन, गोमती चक्र अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम माता लक्ष्मी को आज के दिन कौड़ियां भी अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी सामग्री आप माता लक्ष्मी को 5-5 की संख्या में अर्पित कर सकते हैं, 7-7 की संख्या में अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप 11-11 भी अर्पित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी धन का रूप होते हैं, तो आप आज के दिन माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। खील बतासे का हम उनको भोग लगाएंगे, मिठाई का भोग लगाएंगे, फलों का भोग लगाएंगे। तो आप उनको 5 फलों का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप 1 फल का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आज के दिन हम जो साबुत धनिया खरीद करके लाते हैं सभी भगवान को दिखाएंगे और फिर उनकी चौकी पर रखेंगे। इसके बाद हम उनको कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, लास्ट में हम झाड़ू का पूजन करेंगे। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन चूंकि हम झाड़ू खरीद करके लाते हैं, फ्रेंड्स झाड़ू हमें जोड़े से खरीद करके लानी चाहिए और उनका आपको धनतेरस के दिन पूजन करना चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन पूजन नहीं कर पाते हैं तो आप दिवाली के दिन भी कर सकते हैं। तो हम उनको रोली अक्षत अर्पित करेंगे, चंदन का तिलक करेंगे। इसके साथ में हम उनको पुष्प अर्पित करेंगे, खील बतासे का भोग लगाएंगे और फिर हम सभी भगवान की आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। उसके बाद हम कुबेर भगवान की आरती करेंगे, धनवंतरी जी की आरती करेंगे और साथ में हमने जो झाड़ू का पूजन किया है या फिर हमने जो धन रखा है उन सभी को हम धूप दीप दिखाएंगे। इस प्रकार से हम आज के दिन पूजन करते हैं। इसके
इसके बाद फ्रेंड्स हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, घर की सुख समृद्धि की कामना करेंगे, सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो की थोड़ी सी क्लिप डिलीट हो गई थी, इसलिए मैंने दूसरी वीडियो की क्लिप लगाई है, उसके लिए क्षमा करिएगा। अब फ्रेंड्स धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाए जाते हैं, साथ में एक बड़ा दीपक जलाया जाता है जिसे यम दीपक बोला जाता है। कुछ लोगों के यहाँ यम दीपक नरक चौदस के दिन जलाया जाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि पूजा हो जाने के बाद हम सामग्री का क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स जो फलों का भोग लगाया है, मिठाई का भोग लगाया है या फिर खील बतासे का भोग लगाया है, सभी को हम घर में प्रसाद के रूप में वितरित कर देंगे। जो धनिया पूजा में रखा है इसको हम अपने घर के बाकी के धनिया के साथ में मिक्स कर देंगे। इससे हमारे घर के अन्न धन में वृद्धि होती है। जो औषधियां रखी हैं इनको भी हम अपने घर के बाकी के मसालों में मिक्स कर देंगे। तुलसी की हम चाय बना करके पी सकते हैं, गिलोय का हम काढ़ा बना करके पी सकते हैं। इसके अलावा हमने जो कौड़ी रखे हैं, गोमती चक्र रखे हैं या फिर हमने जो कमल गट्टे रखे हैं, इनको हम अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध करके रख सकते हैं। दिवाली के दूसरे दिन से हम झाड़ू का यूज कर सकते हैं, बर्तन का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स धनतेरस की पूजा करने के बाद जो भी सामग्री होती है उसको हमें घर में ही रखना होता है, किसी को भी नहीं देना होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी।